जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगियुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद को अनुभव करता है। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्म वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येकत्वाश्चितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुनोवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्त्राम। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवानोवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। असंशयात्मा योगो दुष्प्राप्यति मे मति वश्यात्मा तो यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले यत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुनोवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो वै विवृष्ट छिन्ना भ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। और हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। ये तन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता न उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवानोवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति।
प्राप्य पुण्य कृताम लोकान छित्त्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे यो भ्रष्टो अभिजायते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवद अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिना में कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। और वह पुरुष वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हैव सोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किलवशा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। और हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मे नमः। तत्सप्तमो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 7 श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, 8 से 12 श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन, 13 से 19 श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, 20 से 23 श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय, 24 से 30 श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन है। श्री भगवान उवाच मयि असक्तमः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानम ते अहम तद्विज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषता यज्ञात्वा नेहा भूयो अन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि इसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने